Good morning to all. Myself Vijaypal PGT History Government Senior Secondary School Rodai Rewadi. Class 11th Chapter 4th इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी। भाग 1 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पाठ के उद्देश्य। प्यारे बच्चों, इस्लाम का उदय और विस्तार भाग 1 के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला है इस्लाम का अर्थ एवं उसकी पृष्ठभूमि को जानना। दूसरा, इस्लाम की जानकारी के विभिन्न प्रकार के स्रोतों के बारे में विस्तार पूर्वक जानना। तीसरा है अरब क्षेत्र में इस्लाम के उदय के संदर्भ में धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीति का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना। और चौथा उद्देश्य है खलीफाओं के शासनकाल में इस्लाम के विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण की प्रक्रिया को जानना और समझना। पाठ के मुख्य बिंदु। प्यारे बच्चों, भाग 1 के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। इस्लाम एक परिचय। दूसरा बिंदु है इस्लाम की जानकारी के स्रोत। तीसरा पॉइंट है अरब में इस्लाम का उदय, और इसी पॉइंट में हमें पढ़ना है धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीति। चौथा मुख्य बिंदु है खलीफाओं का शासन, और इसी बिंदु में हमें बात करनी है विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण। इस्लाम एक परिचय। प्यारे बच्चों, हमारे इस भाग का यह पहला मुख्य बिंदु है। इस बिंदु में हमें इस्लाम के अर्थ और उसके परिचय को जानना है। इस्लाम शब्द का अर्थ है सबमिशन या अर्पित, मतलब सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, अर्थात खुदा को अर्पित। अगर इस शब्द के मूल की अगर बात करें तो इस्लाम शब्द अरबी भाषा के शब्द सालम से बना है, जिसका अर्थ होता है पीस या शांति। जो इंसान खुदा को अर्पित हो जाए या सर्वसमर्पण कर दे, वह इस्लाम को मानने वाला होता है। आज जबकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, संसार के समस्त भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या लगभग 1 अरब या इससे अधिक है, और ये सभी मुसलमान भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं। इनकी भाषाएं अलग हैं, इनका पहनावा भी अलग अलग तरीके का है, और वे जिन तरीक़ों से मुसलमान बने हैं वो भी अलग अलग प्रकार के रहे हैं, और वे परिस्थितियां भी अलग अलग थी या भिन्न थी, जिनके कारण वे अपने अपने रास्तों पे चले गए। फिर भी मुस्लिम समाजों की जड़ें एक अधिक एकीकृत अतीत में समाहित हैं या जुड़ी हुई हैं, जिसका आरंभ लगभग 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। 600 से 1200 ईस्वी तक की अवधि में यह इलाका अर्थात अरब प्रायद्वीप इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था। इन शताब्दियों में इस्लामी समाज में अनेक प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप दिखाई देते हैं। इस्लामी शब्द का प्रयोग यहाँ केवल धार्मिक अर्थों में नहीं है, बल्कि उस समूचे समाज और संस्कृति के लिए भी किया गया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस्लाम से जुड़ी हुई रही हैं। इस मुस्लिम समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा था, उसका उद्भव सीधे धर्म से नहीं हुआ था,
बल्कि इसका उद्भव एक ऐसे समाज से हुआ था जिसमें मुसलमानों को और उनके धर्म को सामाजिक रूप से प्रमुखता प्राप्त थी। गैर मुसलमान भले ही कुछ गौण सही, लेकिन हमेशा इस समाज के अभिन्न अंग रहे हैं, जैसे कि ईसाई प्रदेशों में यहूदी रहे। इस्लाम की जानकारी के स्रोत अर्थात इस्लाम की जानकारी के साधन क्या क्या हैं? प्यारे बच्चों, जब हम इस्लाम की जानकारी के साधनों की बात करते हैं तो हमारे सामने विविध प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे इतिवृत्त और त्वारीख, अर्ध ऐतिहासिक स्रोत, अखबार, दस्तावेजी साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। इतिवृत्त अथवा त्वारीख, जिनमें घटनाओं का वृत्तांत कालक्रम के अनुसार दिया जाता है, अर्थात समय की सीक्वेंस के अनुसार दिया जाता है। इस 600 से 1200 तक के बीच का जो मुस्लिम क्षेत्र है, इसके इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे जीवन चरित्र या पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कृत्यों के अभिलेख, जिनको अदीत कहा जाता है, और कुरान के बारे में की गई टीकाएँ अर्थात टिप्पणियाँ, जिसको तफसीर कहा जाता है। जब इन विविध प्रकार के हम स्रोतों के इकट्ठा करने या इन स्रोतों की उस निर्माण प्रक्रिया को देखते हैं जैसे जिनसे इन स्रोतों को इकट्ठा किया गया है, तो हम पाते हैं कि इनकी प्रामाणिकता पर विशेष ध्यान दिया गया है और एक आलोचनात्मक तरीके से इन खबरों को पहुंचाने वाले स्रोत की विश्वसनीयता को जांचा जाता था। हालांकि इसमें कुछ कमी हो सकती है, लेकिन अपने समय के हिसाब से इनकी प्रामाणिकता बेजोड़ रही है। इन विविध प्रकार के स्रोतों की भाषाएं भी अनेक रही हैं। मुख्य रूप से अरबी भाषा इन स्रोतों का आधार है, लेकिन अरबी भाषा के अलावा फ़ारसी, सिरियाक भी महत्वपूर्ण भाषाएं हैं जिनसे हमें इन स्रोतों का पता चलता है। उदाहरण के लिए अरबी भाषा की सर्वोत्तम कृति तबरी, जिनका निधन 923 ईस्वी में हुआ था, इस कृति को 38 खंडों में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है। फारसी भाषा के इतिवृत्त की संख्या कम है, लेकिन ईरान और मध्य एशिया के बारे में इनसे काफ़ी जानकारी मिलती है। और सीरियाक जो भाषा है, उनसे आरंभिक इस्लाम के इतिहास पर महत्वपूर्ण रोशनी पड़ती है। इन ग्रंथों और रचनाओं के अलावा हमें कानूनी पुस्तकें, भूगोल, यात्रा वृत्तांत और साहित्यिक रचनाओं जैसे कहानियाँ और कविताओं से भी इस्लाम के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इन स्रोतों के अलावा दस्तावेजी साक्ष्य, जिनमें लेखों के खंडित अंश शामिल हैं, जैसे सरकारी आदेश अथवा निजी पत्राचार, ये भी इतिहास लेखन के सर्वाधिक बहुमूल्य ग्रंथ या साक्ष्य हैं, क्योंकि इनमें पूर्व चिंतन कर अर्थात पहले से बिना सोचकर घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख होता है। लगभग समूचा साक्ष्य यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य है जो यूनानी और अरबी
पेपाइरस जो प्रशासनिक इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है, या गेनिजा अभिलेख से प्राप्त होता है। कुछ साक्ष्य पुरातात्विक भी हमारे सामने हैं जिनमें उजड़े हुए महलों की खुदाई से जानकारी मिली है, या मुद्रा शास्त्रीय जिनमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, और पुरालेखीय जिनमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। इन सभी पुरातत्वीय साक्ष्यों से भी हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। विशेषकर आर्थिक इतिहास, कला इतिहास, विभिन्न शासकों या राजाओं के नामों और तारीखों के प्रमाण के रूप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरब में इस्लाम का उदय, और इसी पॉइंट में हमें विशेष रूप से बात करनी है धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीति की। प्यारे बच्चों, यह हमारे इस भाग का अगला मुख्य बिंदु है जिसमें हमें इस्लाम के उदय की परिस्थितियों और इस्लाम का एक धर्म के साथ साथ समुदाय और राजनीति के विकास को समझना जानना है। इस्लाम धर्म का उदय 6वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में और 7वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में हुआ है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया है। पैगंबर मोहम्मद मुख्य रूप से सौदागर थे और भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से अरबी थे। 6वीं शताब्दी की अरब संस्कृति अधिकांशतः अरब प्रायद्वीप और दक्षिणी सीरिया तथा मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक सीमित थी। अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे। कबीले मुख्य रूप से रक्त संबंधों, जो वास्तविक भी हो सकते थे या काल्पनिक, पर आधारित होते थे। अरबी कबीले वंशों से बने हुए होते थे अथवा बड़े परिवारों के समूह होते थे। कुछ गैर रिश्तेदार वंशों का या काल्पनिक आधार पर बनाए गए वंशक्रम के आधार पर इस उम्मीद के साथ विलय हो जाता था कि नया कबीला ज़्यादा शक्तिशाली होगा। गैर अरब व्यक्तियों को, जिनको मवाली कहा जाता था, कबीलों के प्रमुखों के संरक्षण में सदस्य बना लिया जाता था। लेकिन इस्लाम में धर्मांतरण के बाद भी, अर्थात इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद भी, मवालियों के साथ अरब मुसलमानों द्वारा समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था और उन्हें अलग मस्जिदों में ही इबादत अर्थात प्रार्थना करनी पड़ती थी। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, लेकिन अधिकतर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर ही चुना जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे, जो बुतों, जिनको अरबी में सनम कहा जाता है, के रूप में देवालयों में पूजे जाते थे। बहुत से अरबी कबीले खानाबदोस या बेदुइन होते थे, जो खाने की चीज़ों, विशेषकर खजूर और ऊँटों के चारे की तलाश में रेगिस्तानों में सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों अर्थात नखलिस्तानों की ओर जाते रहते थे। पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला कुरैश मक्का में रहता था और उसका वहाँ के मुख्य धर्मस्थल पर नियंत्रण था। इस स्थल का ढांचा घनाकार अर्थात क्यूब के शेप में था, जिसे काबा कहा जाता था।
जिसमें बुत अर्थात मूर्तियां रखी होती थी। मक्का के बाहर के कबीलों को भी काबा को पवित्र माना जाता था। वे इसमें अर्थात काबा में अपने भी बुत रखते थे और हर वर्ष इबादत गाह की धार्मिक यात्रा अर्थात हज करते थे। मक्का सीरिया और यमन के बीच एक व्यापारिक मार्ग के चौराहे पर था, जिसके कारण इस शहर का महत्व और बढ़ जाता था। काबा को एक ऐसी पवित्र जगह अर्थात हरम माना जाता था जहाँ हिंसा वर्जित थी अर्थात मनाही थी और सभी दर्शनार्थियों को अर्थात दर्शन करने वालों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तीर्थ यात्रा और व्यापार ने खानाबदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और अपने विश्वासों तथा रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया। हालांकि बहुदेववादी अरबों को अर्थात बहुत से देवी देवताओं के मानने वालों को अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा के बारे में अर्थात सोच के बारे में अस्पष्ट सी ही जानकारी थी और यह अस्पष्ट जानकारी भी शायद उनके बीच रहने वाले यहूदी और ईसाई कबीलों के प्रभाव के कारण थी, जबकि दूसरी ओर मूर्तियों और इबादत गाहों के साथ उनका लगाव सीधा और मजबूत था। 612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक अर्थात रसूल घोषित कर दिया, जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह की ही इबादत अर्थात पूजा या आराधना की जानी चाहिए। हालांकि इबादत की विधियां या तरीके बड़े सरल थे, जैसे दैनिक प्रार्थना करना अर्थात सलात करना और नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना और चोरी न करना। पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि उन्हें आस्तिकों अर्थात उम्मा के एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े हुए हो। इस समाज के लोग ईश्वर के सामने और अन्य धार्मिक समुदायों के सामने धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करते थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस कर रहे थे। इस धर्म सिद्धांत को अर्थात पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांत को जो लोग स्वीकार कर लेते थे उन्हें मुसलमान या मुस्लिम कहा जाता था। उन्हें क़यामत के दिन मुक्ति, क़यामत के दिन का मतलब होता है कि जब इस पृथ्वी का अंतिम दिन होगा, जब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, उस दिन उनको मुक्ति मिलेगी या धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध अर्थात धनी लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें अपनी देवी देवताओं का ठुकराया जाना पसंद नहीं था और जिन्होंने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा था। सन 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना जाने पर मजबूर होना पड़ा था। पैगंबर मोहम्मद की इस यात्रा अर्थात मक्का से मदीना जाने की यात्रा को हिजरा के नाम से जाना जाता है। जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ, उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर अर्थात
हिजरी सन की शुरुआत मानी जाती है। किसी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर करता है। इन लोगों के समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना और बाहरी खतरों से बचाना जरूरी होता है। सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है, जैसे राज्य और सरकारें, जो या तो पीछे से विरासत में मिलती हैं या फिर कहीं बाहर से प्राप्त की जाती हैं, अथवा जिनका निर्माण बिल्कुल नए सिरे से करना पड़ता है। पैगंबर मोहम्मद ने इन तीनों तरीकों से मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, जिसने उनके अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। उम्मा अर्थात आस्तिकों का समूह को एक बड़े समुदाय के रूप में बदला गया, ताकि मदीना के बहुदेववादियों और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके। पैगंबर मोहम्मद ने कर्मकांडों जैसे उपवास और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर और उन्हें परिष्कृत कर धर्म को अपने अनुयायियों के लिए मजबूत बनाया। मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व तथा इसके अलावा खैरात कर अर्थात ज़कात से जीवित रहा, अर्थात अपनी आजीविका चलाई। हालांकि इसके अलावा मुसलमान मक्का के काफिलों, जो व्यापारियों का समूह होता था, और निकट के नकली स्थानों अर्थात हरी भूमि वाले क्षेत्रों पर छापे भी मारते थे। हालांकि इन छापों और धावों से मक्का के लोगों में प्रतिक्रिया हुई, साथ ही मदीना के यहूदियों के साथ दरार भी पैदा हो गई। पैगंबर मोहम्मद के द्वारा मक्का को जीत लिया गया और एक धार्मिक प्रचारक तथा राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय की सदस्यता बढ़ाने के लिए धर्मांतरण अर्थात दूसरे धर्म को इस्लाम में कन्वर्ट करना को एकमात्र कसौटी माना और इस बात पर बल दिया, अर्थात धर्मांतरण पर बल दिया, क्योंकि रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में अरबों ने शक्ति और एकता को महत्वपूर्ण माना था। पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धियों से प्रभावित होकर बहुत से कबीलों, अधिकांशतः बद्दुओं ने या बेदुइनों ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया और उस समाज में शामिल हो गए। पैगंबर मोहम्मद के द्वारा बनाए गए गठजोड़ का फैलाव समूचे अरब देश में हो गया और मदीना इस उभरते हुए इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी बना तथा मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। काबा से बुतों को हटा दिया गया, क्योंकि मुस्लिमों के लिए यह ज़रूरी था कि वे उस स्थल की ओर अर्थात काबा की ओर मुँह करके इबादत करें, अर्थात अल्लाह की प्रार्थना करें। पैगंबर मोहम्मद को थोड़े ही समय में अरब प्रदेश के काफ़ी बड़े भाग को एक नए धर्म, एक समुदाय और राज्य के अंतर्गत लाने में सफलता मिल गई। प्रारंभिक इस्लामिक राज्य व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक अरब कबीलों और कुलों का
राज्य संघ बनी रही थी। खलीफाओं का शासन, और इसमें हमें बात करनी है साम्राज्य विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण के बारे में। प्यारे बच्चों, यह हमारे इस भाग का अगला मुख्य बिंदु है, जिसमें हमें खलीफाओं के शासन के अंतर्गत उनके राज्य विस्तार, उनके गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण के बारे में जानना है। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। इसके परिणाम स्वरूप उनकी राजनीतिक सत्ता उत्तराधिकार के किसी स्थापित सिद्धांत के अभाव में उम्मा अर्थात आस्तिकों के समुदाय को हस्तांतरित कर दी गई। इसके परिणाम स्वरूप नवाचारों अर्थात नए तरीकों के लिए अवसर उत्पन्न हो गए, लेकिन इससे मुसलमानों में गहरे मतभेद भी पैदा हो गए। और सबसे बड़ा नवाचार या नया परिवर्तन यह हुआ कि खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ, अर्थात खलीफा की संस्था का निर्माण, जिसमें समुदाय का नेता अर्थात अमीर अल मोमिनीन पैगंबर का प्रतिनिधि अर्थात खलीफा बन गया था। पहले 4 खलीफाओं, जिनका समय 632 से 661 ईस्वी के बीच रहा है, ने पैगंबर के साथ अपने गहरे और नज़दीकी संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों का औचित्य स्थापित किया था और पैगंबर द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के अंतर्गत उनका कार्य जारी रखा। खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, कबीलों पर नियंत्रण कायम करना, जिनसे मिलकर उम्मा का गठन हुआ था, और दूसरा, राज्य के लिए संसाधन जुटाना था। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए थे। कुछ कबीले ने तो उम्मा के नमूने पर अर्थात उम्मा के आधार पर अपने खुद के समाजों की स्थापना कर ली थी और अपने पैगंबर बना लिए थे। पहले खलीफा अबू बकर ने अनेक अभियानों द्वारा विद्रोहों का दमन किया और दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति को अपनाया। खलीफा जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चलाया जा सकता। यह महसूस करते हुए कि अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापों से लूट की भारी धनराशि अर्थात गनीमा प्राप्त की जा सकती है, खलीफा और उसके सेनापतियों ने पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में ससानी साम्राज्य अर्थात ईरान के साम्राज्य के इलाकों को जीतने के लिए अपने कबीलों की शक्ति जुटाई। अरबों के आक्रमण के समय इन दोनों साम्राज्यों की शक्ति में धार्मिक संघर्षों तथा अभिजात वर्गों के विद्रोहों के कारण गिरावट आ चुकी थी। इसके कारण युद्धों और संधियों के जरिए उन्हें अपने अधीन लाना आसान हो गया था। 3 सफल अभियानों, जिनका समय 637 से 642 है, में अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया, क्योंकि सामरिक नीति, धार्मिक जोश और विद्रोहियों की कमजोरियों ने अरबों की सफलता में योगदान दिया था।
तीसरे खलीफा अर्थात उस्मान ने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए और अभियान चलाए। इस प्रकार पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के 1 दशक के अंदर ही अरब इस्लामी राज्य ने नील और ऑक्सस नदी के बीच के विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया और ये इलाके आज भी मुस्लिम शासन के अंतर्गत ही हैं। जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं ने नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया, जिनके अध्यक्ष गवर्नर अर्थात अमीर और कबीलों के मुखिया अर्थात अशरफ होते थे। केंद्रीय राजकोष, जिसको बैत अल माल कहा जाता था, अपना राजस्व मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने वाले करों से और इसके अलावा धावों से अर्थात हमलों से मिलने वाली लूट में अपने हिस्से से प्राप्त करता था। खलीफा के सैनिक, जिनमें अधिकतर बेदुइन थे, रेगिस्तान के किनारों पर बसे शहरों जैसे कूफा, बसरा आदि में शिविरों के रूप में रहते थे, ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास स्थलों के निकट और खलीफा की कमान के अंतर्गत बने रहें। शासक वर्ग और सैनिकों को लूट में हिस्सा मिलता था और मासिक अदायगियाँ अर्थात अता प्राप्त होती थी। गैर मुस्लिम लोगों को करों अर्थात खराज और जजिया को अदा करने पर उनकी संपत्ति का और उनके धार्मिक कार्यों को संपन्न करने का अधिकार बना रहता था। यहूदी और ईसाई राज्य के लोग संरक्षित लोग के रूप में अर्थात धिम्मीज के रूप में घोषित किए गए थे और अपने सामुदायिक कार्यों को करने के लिए उन्हें काफ़ी अधिक स्वायत्तता अर्थात स्वतंत्रता दी गई थी। हालांकि यह राजनीतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य अरब कबीले सरलता से नहीं कर पाए थे, क्योंकि राज्य क्षेत्र के विस्तार से संसाधनों और पदों के वितरण के बारे में पैदा हुए झगड़े उम्मा की एकता के लिए खतरा बन गए थे। आरंभिक इस्लामिक राज्य के शासन में मक्का के कुरैश लोगों का ही बोलबाला था। तीसरे खलीफा अर्थात उस्मान, जिनका समय 644 से 56 है, भी एक कुरैश ही थे। उसने अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रशासन को अपने ही आदमियों से भर दिया था। इससे राज्य का मक्काई स्वरूप अर्थात मक्का के लोगों का शामिल होना और अधिक जोरदार हो गया था। परिणाम स्वरूप अन्य कबीलों के साथ झगड़े पैदा हो गए। विशेषकर इराक और मिस्र में तो विरोध था ही, अब मदीना में भी विरोध उत्पन्न हो जाने के कारण उस्मान की हत्या कर दी गई। उस्मान की मृत्यु के बाद अली को चौथा खलीफा बनाया गया। अली के द्वारा, जिसका समय 656 से 661 है, उन लोगों के खिलाफ जो मक्का के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करते थे अर्थात मक्का का प्रतिनिधित्व करते थे के विरुद्ध 2 युद्ध लड़े जाने के बाद मुसलमानों में दरार और भी गहरी हो गई। अली ने अपने आप को कूफा अर्थात इराक में स्थापित कर लिया और मोहम्मद की पत्नी अर्थात आयशा के नेतृत्व वाली सेना को ऊँटों की लड़ाई जो 657 ईस्वी में होती है में पराजित कर दिया। लेकिन उस्मान के नातेदार और सीरिया के गवर्नर मुआविया के नेतृत्व वाले गुट का वह दमन नहीं कर सका।
अली का दूसरा युद्ध जो सिफिन अर्थात उत्तरी मेसोपोटामिया में हुआ था, एक संधि के रूप में समाप्त हुआ, जिसने उसके अनुयायियों को दो भागों में बांट दिया। कुछ उसके वफादार बने रहे, जबकि अन्यों ने उसका साथ छोड़ दिया और वे खर्जी कहलाने लगे। इसके शीघ्र बाद ही एक खर्जी के द्वारा कूफा में एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी गई। उसकी मृत्यु के बाद अर्थात अली की मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों ने उसके पुत्र हुसैन और उसके वंशजों के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। मुआविया ने 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया और सैयद वंश की स्थापना की, जो 750 ईस्वी तक चलता रहा। पाठ की दोहराई। प्यारे बच्चों, इस पाठ के सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद आइए एक बार पुनः पाठ की दोहराई या पुनरावृत्ति करते हैं। हमने पढ़ा कि इस्लाम का अर्थ एवं उसकी पृष्ठभूमि क्या है। दूसरा, इस्लाम की जानकारी के विभिन्न प्रकार के स्रोतों के बारे में विस्तार पूर्वक जाना है। तीसरा, अरब क्षेत्र में इस्लाम के उदय के संदर्भ में धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीति का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। और अगली बात, खलीफाओं के शासनकाल में इस्लाम के विस्तार, उनके गृह युद्ध और उनके संप्रदाय निर्माण की प्रक्रिया को जाना और समझा है। गृह कार्य या होमवर्क। प्यारे बच्चों, पाठ के सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के साथ साथ पाठ की दोहराई करने के आधार पर आपको गृह कार्य के लिए निम्न प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, पूरी दुनिया के मुसलमानों के तौर तरीके में काफ़ी विविधता के बावजूद उनकी जड़ें एक समान इतिहास में समाई हुई हैं। टिप्पणी करें। दूसरा प्रश्न, इस्लाम की जानकारी के विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तीसरा, अरब क्षेत्र में इस्लाम का उदय 7वीं सदी की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक घटना थी, कैसे? और चौथा प्रश्न है, खलीफाओं का शासनकाल 632 से 661 साम्राज्य विस्तार के साथ साथ आपसी संघर्षों का भी समय था, कैसे? प्यारे बच्चों, इस्लाम का उदय और विस्तार भाग 1 के सभी बिंदुओं का आपने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है, साथ में इसकी दोहराई भी की है। इसी आधार पर आपको गृह कार्य के लिए प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में अपने शब्दों में लिखना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को दोबारा से ध्यान से सुनिए, समझिए। उम्मीद है यह पार्ट 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।